अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शामिर हसन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA फेज 6 लाहौर के अंदर। आज जिस घर का मैं आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ, ये कनाल पर मुश्तमिल फुली फर्निश्ड फुल बेसमेंट वाला घर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये DHA फेज 6 की प्राइम लोकेशन के ऊपर वाक़ है। 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप DHA राया जा सकते हैं और साथ ही साथ 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो आप पार्क भी जा सकते हैं। और अगर इसके बाद घर की अकोमोडेशन की बात कर ली जाए तो 6 बेडरूम के साथ आपको ये घर मिलता है। बेसमेंट के अंदर जो है आपको एक बड़ा लग्जरी किस्म का एक ह्यूज साइज़ का होम थिएटर और साथ ही साथ एक बड़ा अमेजिंग किस्म का स्विमिंग पूल देखने को मिलता है। तो अंदर जाने से पहले अगर इसके आउटर कोर्टयार्ड की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कितना जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म का इसका आउटर कोर्टयार्ड है। आउटर कोर्टयार्ड में यहाँ पर आपके पास जो है फ्रेश ग्रास लगाई गई है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है इम्पोर्टेड और एक्सपेंसिव किस्म के फ्रेश प्लांट्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास पाम ट्रीज आ जाते हैं। दोनों साइड्स पे आपके पास राइट और लेफ्ट साइड पे एक वेलकमिंग जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का स्टॉल लगाया गया है। साथ ही साथ इसकी जो आउटर वॉल है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग तरीके से यहाँ पर प्ले किया गया है। यहाँ पर एक शील्ड लगा दी गई है जिसके सेंटर में लाइट है और वो आपको एक बड़ा जो है वो अच्छा इंप्रेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ब्लैकिश टोन के अंदर टाइल्स का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ सेंटर में जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश टच भी दिया गया है। तो बड़ा अमेजिंग किस्म का इसका जो है वो इसका आउटर कोर्टयार्ड है। और अब बात करते हैं इसके जो है वो अंदर वाली साइड की। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैंप के ऊपर और गराज के ऊपर बात करें तो सारी की सारी यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है। फ्रंट डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं वो भी आपके पास एक हैवी वेट के साथ डोर आता है फ्रंट इसका। और जैसे आप इसकी जो है घर के अंदर एंटर होते हैं, गराज की बात करें तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि सारा का सारा टाइल वर्क है। अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पर आप इजीली बिल्कुल जो है वो बड़े आराम से 4 से 5 लग्जरी से डांस अकोमोडेट कर सकते हैं। आप इसके गराज के साइज़ को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा साइज़ रखा गया। ऑलमोस्ट 2 कनाल के गराज का साइज़ मिलता है आपको इस 1 कनाल के घर के अंदर। बिल्कुल सामने आपके पास डेड वॉल आ जाती है गराज की डेड वॉल के ऊपर आपके पास टाइल्स का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ आपके पास वॉल्स कौन आ जाती है दोनों साइडों पे। आगे आपके पास जो है वो 3 फ्रेश प्लांटर्स दे दिए गए हैं। साइड वॉल की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास सारा टाइल वर्क है और यहाँ पर आपके पास जो है वो वुडन की लूवर्स दे दी गई है। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर भी जो है वो वुडन डिज़ाइन के साथ प्ले किया गया है। साइड वॉल्स की अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी आपके पास आप देख सकते हैं सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए गए हैं। अगर आप इसके गराज की जो है वो रूफ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सारी ब्लेड लाइट्स हैं और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर LED लाइट्स भी दे दी गई है। और वैसे अगर आप घर के जो है इनर कोर्टयार्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके इनर कोर्टयार्ड की जो है वो अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पर आप जो है वो टेबल्स और चेयर्स रख के आप इसको जो है वो कॉफ़ी एरिया भी बना सकते हैं और यहाँ पर आप मॉर्निंग में इवनिंग में कॉफ़ी और टी इंजॉय कर सकते हैं। इनर कोर्टयार्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास जो है एक्सपेंसिव किस्म के इम्पोर्टेड प्लांट्स लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपके पास एक्सपेंसिव किस्म का जो है वो इम्पोर्टेड स्टोन्स लगा दिया गया है। वॉल्स के ऊपर आपके पास सारी की सारी ग्राफी है और सारी वॉल्स के ऊपर पूरे घर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग इंस्टॉल की गई है। इसके साथ ही साथ आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो है वो 10 CCTV कैमराज भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रंट फसाड की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग किस्म का इसका जो है फसाड है। आपके पास सारा का सारा टाइल वर्क आ जाता है। राइट हैंड पर आपके पास जो है वो ब्लैकिश थीम के साथ टाइल वर्क है और थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो डार्किश थीम के साथ थोड़ा सा टाइल वर्क आ जाता है। दोनों साइड्स पे आपके पास अमेजिंग किस्म का जो है वो टाइल वर्क है। बड़ा अच्छे तरीके से इसके फ्रंट एलिवेशन पर जो है प्ले किया गया है। एक चीज़ का खास ख्याल रखा गया है, बड़ी बारीकी में जाके इस घर को डिज़ाइन किया गया है। आपके पास सामने बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट्स आ जाते हैं, वेलकमिंग जो आपको वेलकम करते हैं। साथ ही साथ आपके पास आप देख सकते हैं डबल हाइटेड एक विंडो आ जाती है जो आपको इसकी लॉबी से और फर्स्ट फ्लोर तक सारा का सारा व्यू प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बिल्कुल सामने भी आपके पास एक जो है विंडो नज़र आ रही है जो आपको इसकी फ्रंट डोर के ऊपर मिल रही है, जो आपको अंदर से इसका सारा का सारा व्यू प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपने देखा कि इसके फ्रंट एलिवेशन के सेंटर में जो है सारी की सारी LED लाइट्स का यूज़ किया गया है और ओवरऑल बड़ा जो है अमेजिंग किस्म का जो है वो इसका फसाड है। अब बढ़ते हैं इस घर के अंदर। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक स्टेप आता है। स्टेप के ऊपर सारा का सारा जो है वो ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर कॉर्नर में आपके पास एक प्लांटर आ जाता है और बाकी वॉल्स के ऊपर आपके पास सारी की सारी टाइल्स है। फ्रंट डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं 12 फीट हाइट के साथ आपके पास इसका फ्रंट डोर आ जाता है और सॉलिड वुड का ये दरवाज़ा है। पहले वुड का यूज़ किया गया पूरे घर के अंदर। और अगर आप इसके दरवाजे के डिज़ाइन को देखें तो यहाँ पर भी बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया गया है। साइड सारी की सारी लकड़ी है। यहाँ पर आपके पास ब्रास की स्ट्रिप्स हैं और सेंटर में आपके पास जो है यहाँ पर स्पेनिश टाइल्स का यूज़ किया गया है। सम सॉर्ट ऑफ मार्बल है जिसको पेंट किया गया है। तो जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कितना जो है अमेजिंग
इसका व्यू है अंदर से। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पर आपके पास इसकी एक शानदार किस्म की डबल हाइटेड लॉबी आ जाती है। बिल्कुल सामने आपके पास एक वेलकमिंग टेबल आ जाता है, बड़ा अमेजिंग किस्म का ब्लैक और गोल्डन कंट्रास्ट के साथ ये टेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए गए हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स ही हैं आर्टिफिशियल। और ये ओवरऑल व्यू अगर आप इसका देखें लॉबी का, तो बड़ा जो है नेक्स्ट लेवल किस्म की इसकी लॉबी है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी हाइटेड है। और साथ ही साथ ऊपर अगर आप शैंडिलियर्स की तरफ देखें तो बड़े जो है वो अमेजिंग किस्म के इसके शैंडिलियर है, कस्टमाइजेबल शैंडिलियर, ये सारा का सारा इन्होंने खुद ऑर्डर पे तैयार करवाया। और साथ ही साथ अगर आप घर के अंदर एंटर हो तो एंटर होते ही आपके राइट हैंड पर इसकी डाउनस्टेयर्स आ जाती है, और एंट्रेंस के बिल्कुल दरवाजे के साथ यहाँ पर इसकी अपस्टेयर्स है। स्टेप्स की बात करें तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका नीचे का सारा वुडन है, और ऊपर इसके ऊपर सारा का सारा एक्सपेंसिव किस्म का मार्बल लगाया गया है, इंपोर्टेड मार्बल है, पाकिस्तानी लोकल मार्बल नहीं यूज किया गया। यहाँ पर आपके पास एक विंडो आ जाती है जो मैंने आपको बाहर से दिखाई, जो डबल हाइटेड विंडो आप देख सकते हैं। नीचे इसके फ्लोर से लेकर और ऊपर रूफ तक सारी की सारी ये विंडो है। और इसके अलावा इसके आगे जो कर्टन्स लगाए गए हैं वो भी ऑटोमेटिक है। आप जो है इनको एक टैप के साथ नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे कि अभी शाम का टाइम है और आप देख सकते हैं कि अगर इसकी विंडो ओपन की हो और बाहर से देखें तो बड़ा अमेजिंग किस्म का इसका आपको फ्रंट नज़र आता है। और अगर आपने इवनिंग में या डे के अंदर भी अगर बाहर से रोशनी अंदर लानी हो तो आप जो है वो इसको ऊपर कर सकते हैं और डे लाइट इंजॉय कर सकते हैं। अब घर के अंदर जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सारी वॉल्स के ऊपर आपके पास अमेरिकन वॉलपेपर आ जाता है। जितनी भी आप वॉल्स देख रहे हैं राइट नाउ सारी के ऊपर अमेरिकन वॉलपेपर्स हैं। और घर के अंदर एंटर होते ही आपके लेफ्ट हैंड पर जो है वो उसका पाउडर बाथ आ जाता है। और जैसे आप पाउडर बाथ की बात करें तो आपके पास यहाँ पर जो है वो ट्राइविटीन स्टोन का यूज किया गया। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लोज करके देखें तो आपको पता चलेगा ट्राइविटीन स्टोन है जिसको पेंट किया गया है। यहाँ पर आपके पास एक डिजाइनर मिरर आ जाता है, डिजाइनर वैनिटी है कोरियन की। और आपके पास लेफ्ट हैंड पर जो है इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है। यहाँ पर एक ब्लैक मिरर का यूज कर दिया गया, आप देख सकते हैं काफी हाइटेड है। साथ साथ नीचे नीश है जहाँ पर आप अपनी डेकोर आइटम्स रख सकते हैं। यहाँ पर भी एक विंडो है जो वेंटिलेशन के लिए। और अगर आप इसकी सीलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है वो वुडन डिजाइन सीलिंग आ जाती है। यहाँ से बाहर निकले और जैसे आप इसकी जो है वो अंदर वाले टीवी लाउंज की तरफ जाते हैं तो अंदर जाने से पहले आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आ जाता है इसका टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम आ जाता है। तो सबसे पहले देखते जाते हैं इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 10 फीट हाइट के डोर के साथ इसकी एंट्रेंस आ जाती है। और डोर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ग्लास का यूज़ किया गया है, साथ ही साथ जो है वो वुड का यूज़ किया गया है, सॉलिड वुड का यूज़ किया गया है। जैसे आप इसके ड्राइंग रूम के अंदर एंटर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोर की बात करें तो वुडन फ्लोर आ जाता है। और ड्राइंग रूम के अंदर जो वॉल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा अमेरिकन वॉलपेपर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। और यहाँ पर आपके पास एक जो है वो अमेजिंग किस्म की हैंडमेड पेंटिंग्स आ जाती हैं, बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की। और बैक वाली वॉल के ऊपर आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं, बाकी सारा का सारा वॉलपेपर है। वॉल के ऊपर यहाँ पर आपके पास वॉल हैंगिंग स्टोन्स आ जाती हैं। और ये जो इसकी फीचर्ड वॉल है यहाँ पर आपके पास बुक पैच पैटर्न की मोनालिसा की टाइल्स आ जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास सिंगल सीटर सोफाज आ जाते हैं। यहाँ पर 3 सीटर सोफा साथ साथ 2 सीटर सोफा है। सेंटर में एक डाइनिंग टेबल आ जाता है, बड़ा अमेजिंग किस्म का, बड़ा लग्जरी किस्म का डाइनिंग टेबल है। साथ ही साथ ऊपर आपके पास जो है वो मॉडर्न डिजाइन में बड़े अमेजिंग किस्म का शैंडलियर आ जाता है। यहाँ पर आपके पास एक पफी आ जाती है, बड़ा अमेजिंग डिजाइन है इसका, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास एक कंसोल आ जाता है जिसके ऊपर 8 पीसेज रखे गए बड़े एक्सपेंसिव किस्म के। और अगर आप ओवरऑल देखें तो बड़ा जो है वो अमेजिंग व्यू है इस पूरे ड्राइंग रूम का। यहाँ से बाहर निकले तो आप वापस आ जाते हैं इसकी डबल हाइटेड लॉबी में। और डबल हाइटेड लॉबी की जो है आप बाहर वापस डबल हाइटेड लॉबी से जो आप ये एंट्रेंस है, जो कॉरिडोर है, यहाँ से आप जाएंगे इसके टीवी लाउंज में, किचन में और इसके बेडरूम्स की तरफ। और आपके राइट हैंड पर एंट्रेंस आ जाती है इसके डाइनिंग रूम की। ड्राइंग रूम को डाइनिंग रूम को सेपरेट कर दिया गया और ड्राइंग को एक अलग से एंट्रेंस है, डाइनिंग की अलग से एंट्रेंस है। ये जो कॉरिडोर है अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके पास नीचे आप देख सकते हैं कि ह्यूज साइज की आपके पास 4x8 की टाइल्स का यूज किया गया, जो कि फर्स्ट टाइम किसी ने इतने ह्यूज साइज की टाइल का यूज किया है। अगर आप सीलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वुडन डिजाइन सीलिंग आ जाती है, ब्लेड लाइट्स है। और इसके कॉरिडोर के अंदर यहाँ पर आपके पास एक बड़ा लग्जरी किस्म का स्कल्पचर है, आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको। इसकी जो एक स्कल्पचर है जिसमें हाथ के अंदर जो है आप देखते हैं कि लाइट्स जो है वो पकड़ी हुई है, होल्ड की हुई है, तो बड़ा अमेजिंग व्यू है इसका। इसके टीवी लाउंज की तरफ बढ़े तो आपके पास राइट हैंड पर एक कंसोल आ जाता है, आप देख सकते हैं बड़ा अमेजिंग किस्म का कंसोल है। ऊपर आपके पास एक्सपेंसिव किस्म के 8 पीसेज आ जाते हैं। और अगर आप इसकी जो नीचे फ्रेम की बात करें तो ब्रास का फ्रेम है और बड़ा एक अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रहा है। आपको वीडियो में देखने से लग रहा होगा कि जैसे ये
लकड़ी की शाखें होती हैं छोटी छोटी, वो यहाँ पर लगाई गई हैं। तो बड़ा जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म का इसका डिज़ाइन है। वॉल के ऊपर वॉलपेपर है सारा का सारा, और यहाँ पर आपका जो है एक्सपेंसिव किस्म की हैंडमेड पेंटिंग आ जाती है। और यहाँ से एंट्रेंस होती है इसके डाइनिंग रूम की। डाइनिंग रूम की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका फ्रंट डोर भी जो है 10 फीट हाइट के साथ था। डाइनिंग रूम में आप जैसे ही एंटर होते हैं तो बड़ा अमेजिंग व्यू है इसके डाइनिंग रूम का। यहाँ पर आपके पास 8 चेयर्स के साथ डाइनिंग टेबल आ जाता है। सॉलिड वुड का ये डाइनिंग टेबल है। और अगर आप इसके फ्रेम की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्रास का फ्रेम है इसका। अगर इसकी चेयर्स की बात करें तो वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं, ब्रास का फ्रेम है इसकी चेयर्स का, इसके टेबल का। और साथ ही साथ आपके पास जो है वो वेलवेट स्टफ के साथ जो है वो इसकी फिनिशिंग आ जाती है, कुशनिंग आ जाती है। अगर इसके काउंटर टॉप की बात करें डाइनिंग टेबल की, तो सारा का सारा मार्बल है। बड़ा अमेजिंग किस्म का इसका डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो ब्लैकिश थीम के साथ वुडन का यूज़ है, यहाँ पर आपके पास मार्बल का यूज़ है। सेंटर में सारी की सारी ब्रास की स्ट्रिप्स हैं। तो ओवरऑल बड़ा अमेजिंग जो है वो अमेजिंग डिज़ाइन है इसके डाइनिंग टेबल का। सेंटर में आपके पास यहाँ पर आपके पास एक्सपेंसिव किस्म की कटलरी आ जाती है। साथ ही साथ थोड़े से आर्ट पीसीज हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। और इसके साथ ही साथ ऊपर आपके पास जो है बड़े अमेजिंग किस्म का एक शैंडलियर आ जाता है 3 पीस। और अगर आप शैंडलियर की बात करें तो वो भी आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ब्रास के साथ इसको तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि गोल्डन टच के साथ है और बड़ा एक अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको। बैक पे आपके पास एक कंसोल आ जाता है जहाँ पर आप अपनी एक्स्ट्रा क्रोकरी का सामान रख सकते हैं, ताकि आप अपने गेस्ट को फौरी सर्व कर सकें यहाँ से आप सारे के सारे बर्तन निकाल के। तो बड़ा अमेजिंग किस्म का यहाँ पर आपके पास एक कंसोल आ जाता है, ऊपर 8 पीसीज आ जाते हैं। बैक पे सारा का सारा ग्लास है जो कि आपको व्यू प्रोवाइड करता है इसके डबल हाइटेड लॉबी का। ऊपर अगर आप सीलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ऊपर कुशनिंग की गई है सारी की सारी। और साथ ही साथ दोनों साइड्स के ऊपर आपके पास जो है वो सारी की सारी वुडन डिज़ाइन सीलिंग है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर 2 स्पीकर्स भी इंस्टॉल की गई है, कंसील्ड स्पीकर्स है, ताकि आप जो है वो यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा म्यूजिक भी इंजॉय कर सकें या कैंडल लाइट डिनर भी इंजॉय कर सकें हल्का हल्का म्यूजिक लगा के। कॉर्नर में आपके पास एक प्लांटर आ जाता है। साथ ही साथ वॉल्स के ऊपर सारा का सारा वॉलपेपर है। यहाँ पर आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं। और बैक पे जो है आप देख सकते हैं वाइट और आगे जो है थोड़ा थोड़ा क्रीमी कलर में जो है वो इसके कर्टन्स आ जाते हैं। यहाँ पर एक एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं स्लाइडिंग डोर के साथ एंट्रेंस है इसके टीवी लाउंज की। आप जो है इसके डाइनिंग रूम को टीवी लाउंज को कंबाइन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक फंक्शन भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपके घर में 15 से 20 गेस्ट का फंक्शन है तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं इसके डाइनिंग को और टीवी लाउंज को ज्वाइंट करके। यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर आ जाता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इसकी मेन एंट्रेंस से इसका टीवी लाउंज। तो ये आपके पास इसके सेमी डोर्स हैं। और यहाँ से बाहर निकले तो अदनान भाई आप इधर आए ज़रा, मैं बाहर निकलता हूँ। यहाँ से आप बाहर निकले तो आप वापस आ जाते हैं इसके जो है वो कॉरिडोर के अंदर। कॉरिडोर से बिल्कुल सामने आपके पास एंट्रेंस आ जाती है इसकी टीवी लाउंज की। आप देख सकते हैं कि वो इसकी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है, जहाँ से आपने एंटर होना है। और एंटर होकर बिल्कुल सामने आपके जो है बिल्कुल आप कह लें कि डेड के ऊपर डेड बिल्कुल सामने आपके पास आ जाती है इसकी एंट्रेंस टीवी लाउंज की। टीवी लाउंज के एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो 10 फीट हाइट के साथ दरवाज़ा आ जाता है। टीवी लाउंज में जैसे आप एंटर होते हैं तो फ्लोर के ऊपर आपके पास वही सेम साइज़ की टाइल चलती आ रही है जैसे बाहर वाले फ्लोर में थी, और वही सेम साइज़ जो है वो अंदर वाले फ्लोर पे भी यूज़ किया गया है। टीवी लाउंज के अंदर एंटर होता है आप देख सकते हैं कितना जो है वो लग्जरी किस्म की इसकी एम्बियंस है। अमेजिंग डिज़ाइन है इसका, बड़े अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, बारीकी में जाके हर एक चीज़ का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आपके पास जो है एल शेप सोफ़ा आ जाता है। साथ ही साथ जो है ऊपर आपके पास लेदर की जो है वो इसकी कुशनिंग आप देख सकते हैं, लेदर की कुशनिंग है। एल शेप सोफ़ा आ जाता है, सेंटर टेबल आ जाते हैं बड़े अमेजिंग किस्म के। और ये सम सॉर्ट ऑफ जापानीज इंस्पायर्ड जो है वो इसके अंदर सेंटर टेबल्स दे दी गई है। काफ़ी जो है वो डाउन टू फ्लोर है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास 2 छोटी छोटी पफीज आ जाती हैं वेलवेट कुशनिंग के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास 2 अमेजिंग किस्म के जो है वो सोफाज आ जाते हैं। रोटेटेबल आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बैठ के जिस तरह मर्जी इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर इसकी फिनिशिंग की बात करें, कुशनिंग की बात करें, तो वो काउ लेदर की है, ओरिजिनल लेदर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास एक टेबल आ जाता है, साथ ही साथ आपके पास साइड लैंप आ जाता है। सीलिंग टू फ्लोर आपके पास कर्टन्स आ जाते हैं, ग्रेडिएट कर्टन्स हैं, आप देख सकते हैं नीचे से कलर चेंज है और ऐसा ऐसा ऊपर जाते हैं तो कलर चेंज होता जाता है। बैक पे आपके पास जो है वो सेमी कर्टन आ गया। अगर इसकी जो है मीडिया वॉल की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो है वो 75 इंचेस की 4K एलईडी डिस्प्ले के साथ 4K डिस्प्ले के साथ एलईडी आ जाती है। बैक पे आपके पास बुक पैच पैटर्न के साथ टाइल्स आ जाती है काफ़ी ह्यूज साइज़ की। आप देख सकते हैं कि नीचे से लेके ऊपर रूफ तक सारी की सारी जो है 2 पीस टाइल यूज़ की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास ब्लैक जो है वो टाइल यूज़ की गई है, ब्लैक ग्लास की। आप देख सकते हैं नीचे आपके पास इलेक्ट्रिकल फायर प्लेस आ जाती है। राइट नाउ बंद है, इसको बाद में हम ऑन कर लेंगे।
और ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़ा अमेजिंग व्यू है इसके पूरे टीवी लाउंज का। नीचे आपके पास जो है वो मीडिया कंसोल आ जाता है, साथ साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो 8 पीसीज लगाए गए हैं और यहाँ पर भी आपके पास एक स्कल्पचर आ जाता है। अगर आप इसके ऊपर जो है वो शैंडलियर की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना जो है अमेजिंग किस्म का राउंड शेप के अंदर यहाँ पर 3 पीस शैंडलियर लगा दी गया है। साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पर भी आपके पास जो है वो शीट का यूज़ किया गया सारा का सारा वुडन डिज़ाइन है, थोड़ा थोड़ा इसका भी। और यहाँ पर आपके पास आ जाता है कंसोल की बात करें तो इसका जो फ्रेम है वो भी ब्रास का है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो डिज़ाइनर मिरर आ जाता है और ऊपर आपके पास जो है वो 8 पीसीज आ जाते हैं। ओवरऑल बात करें, ओवरऑल अगर आप गो थ्रू करें तो बड़ा जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म का इसका टीवी लाउंज है। और यहाँ से एंट्रेंस होती है इसके किचन की बात करें तो जैसे आप किचन के अंदर एंटर होते हैं तो बिल्कुल सेंटर में आपके पास इसका एक थोड़ा सा आप आइलैंड कह सकते हैं इसको, आइलैंड डिज़ाइन है थोड़ा सा। इसकी काउंटर टॉप की बात करें तो सारा का सारा कोरियन है और यहाँ पर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक इसका जो है वो स्टोव आ जाता है, साथ 3 स्टोव बर्नर है। ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक हुड है और साथ साथ डबल हेडेड जो है आपके पास कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है। ऊपर भी आप देख सकते हैं सारी डबल हेडेड कैबिनेटरी स्पेस है। यहाँ पर भी आपके पास सारी कैबिनेट स्पेस है और नीचे भी आपके पास जो है वो कैबिनेट स्पेस आ जाती है हैंडलेस। इसके अलावा ये जो काउंटर टॉप का मकसद ये है कि आप इसको थोड़ा सा अपना जो है वो डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक 2 से 3 पर्सन अगर बैठ के खाना खाना हो तो आप किचन के अंदर भी बैठ के खाना खा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो चेयर्स आ जाती हैं और आप इसके काउंटर टॉप को जो है एज अ डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके दरवाजे के पीछे आपके पास थोड़ी सी कैबिनेटरी स्पेस है, आप देख सकते हैं। आप इसको एज अ डेकोर स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डेकोर आइटम्स रख सकते हैं या फिर यहाँ पर आप अपने एक्सपेंसिव किस्म की क्रॉकरी रख सकते हैं। साथ ही साथ डबल डोर फ्रिज आ जाती है आपके पास, माइक्रोवेव ओवन है, साथ ही साथ आपके पास जो है वो बेकिंग ओवन आ जाता है। और यहाँ पर आपके पास कैबिनेटरी स्पेस चलती आ रही है पूरे किचन के अंदर और ये पूरी की पूरी काउंटर टॉप जो है वो कोरियन की है, बड़ा नेक्स्ट लेवल किस्म का इसका डिज़ाइन है। और यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका वॉशिंग एरिया की बात करें तो यहाँ पर आपके पास मल्टी फंक्शनल सिंक है, आप देख सकते हैं, और इम्पोर्टेड सिंक है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपके पास कैबिनेटरी स्पेस है और नीचे आपके पास यहाँ पर जो है वो कंसील्ड इसकी जो आ जाती है वॉशिंग मशीन आ जाती है। आप देख सकते हैं कि इसकी ओवरऑल अगर बात करें डिज़ाइन की तो बड़े अमेजिंग व्यू है इसका, बड़े अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। किचन के साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 कनाल का साइज़ है और आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर कैबिनेटरी स्पेस दे दी गई है इस किचन के अंदर। यहाँ से एंट्रेंस होती है इसकी जो है वो सर्विस किचन की बात करें तो काउंटर टॉप यहाँ पर मार्बल की है, 5 स्टोव बर्नर आ जाता है, इलेक्ट्रिक हुड आ जाता है और साथ ही साथ बाकी सारी कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है। ऐश वुड का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास जो है वो इसका वॉशिंग एरिया आ जाता है। तो ओवरऑल बड़ा जो है वो अमेजिंग व्यू है इसका पूरे घर का। और आप डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कितने जो है वो यूनिक वे में इसको डिज़ाइन किया गया है। और ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू करें तो आपको पता चलेगा कितनी स्पेशियस स्पेस है इसके किचन की। यहाँ से बाहर निकले तो आप वापस आ जाते हैं इसके टीवी लाउंज में और टीवी लाउंज से आपके राइट हैंड पर आ जाता है इसका चाइल्ड बेडरूम, गेस्ट बेडरूम और मेरे लेफ्ट हैंड पर जो है वो इसका आ जाता है मास्टर बेडरूम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम में जाने से पहले इसकी डेड वॉल की बात करें तो यहाँ पर भी सारा अमेरिकन वॉलपेपर है। नीचे आपके पास 2 टेबल्स आ जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपेंसिव किस्म जो है वो शो पीसीज आ जाते हैं। बैक पे आपके पास हैंडमेड जो है वो पेंटिंग आ जाती है। और जैसे आप इसके मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर हो तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 कनाल के बेडरूम का साइज़ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके पास जो है वो अगर इसकी बैक वॉल की बात करें, बेड वॉल की बात करें तो सॉफ्ट जो है यहाँ पर सॉफ्ट बैक के साथ इसका बेड आ जाता है। सारी की सारी बैक वॉल पे कुशनिंग की गई है, पैडिंग की गई है, सेंटर में ब्रास की जो है वो स्ट्रिप्स का यूज़ किया गया है। सॉफ्ट बैक के साथ इसका बेड आ जाता है और यहाँ पर आपके पास जो है वो इसकी ब्रास की फ्रेम के साथ इसकी पफ़ी आ जाती है। साइड वॉल्स के ऊपर आपके पास सारा का सारा टेक्सचर्ड पेंट है। सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं, ग्रेडियंट कर्टन्स है, मैंने आपको पहले भी बताया पूरे घर के अंदर ग्रेडियंट कर्टन्स का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास 2 जो है वो सोफ़ाज़ आ जाते हैं और साथ साथ एक सेंटर टेबल आ जाता है। सो दैट कि अगर आपके जो है वो कोई गेस्ट आए हुए हैं तो आप 2 से 3 पर्सन्स को अपने रूम में बिठा के एंटरटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। मीडिया वॉल की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास पैडिंग की गई है, साथ ही साथ नीचे मीडिया कंसोल है, ऊपर जो है वो एक्सपेंसिव किस्म के 8 पीसेज आ जाते हैं। कॉर्नर में एक प्लांटर आ जाता है और एक ये विंडो है, ये विंडो जो है आपको इसके बाथरूम का व्यू भी प्रोवाइड कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका जो है वो जकूज़ी एरिया कितना जो है वो एक नेक्स्ट लेवल किस्म का व्यू प्रोवाइड कर रहा है। बेड की जो है साइड टेबल्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक्सपेंसिव किस्म के जो है वो साइड लैंप्स आ जाते हैं और बिल्कुल राइट हैंड पर आपके पास आ जाता है इसका ड्रेसिंग एरिया।
ये ड्रेसिंग टेबल आ जाता है ब्रास की, आप देख सकते हैं फ्रेम है, साथ ही साथ ऊपर डिज़ाइनर मिरर आ जाता है, वॉल हैंगिंग स्पून्स आ जाते हैं और ओवरऑल बड़ा लग्जरी व्यू है इसके मास्टर बेडरूम का। यहाँ से एंटर होते हैं इसके मास्टर बाथरूम के अंदर। जैसे आप मास्टर बाथरूम के अंदर एंटर होते हैं तो इसका जो है वो वॉल हैंग कमोड एरिया को सेपरेट कर दिया गया और इसके जो है वो वैनिटीज़ को सेपरेट कर दिया गया। नीचे आपके पास 3x6 की टाइल्स आ जाती है। जैसे आप बाथरूम के अंदर एंटर हो तो ये आपके राइट हैंड पर जो है वो इसकी वो आ जाती है क्लोजेट्स आ जाती हैं। सेंटर में सारी सारी जो है वो LED लाइट्स का यूज़ किया गया है। बिल्कुल सामने आपके पास एक विंडो आ जाती है, डबल ग्लेज़ UPVC विंडोज़ का यूज़ किया गया है। और आप बाथरूम के अंदर एंटर हो तो बिल्कुल सामने आपके पास इसकी वैनिटी आ जाती है। वैनिटी की बात करें तो आपके पास यहाँ पर डबल वैनिटी सिस्टम है। वैनिटी आपके पास कोरियन की है, साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक ह्यूज साइज का डिज़ाइनर मिरर आ जाता है। इसके नीचे भी आपके पास स्पेस है जहाँ पर आप अपना सामान इजीली रख सकते हैं। बैक के ऊपर सारी सारी स्पेनिश टाइल है ह्यूज साइज की, यहाँ पर भी आपके पास सारी सारी स्पेनिश टाइल है, साथ साथ एक पेंटिंग आ जाती है। और इस वॉल के पीछे जो है आपके पास आ जाता है इसका वॉल हंग कमोड एरिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वॉल के पीछे इसका कॉर्नर में वॉल हंग कमोड एरिया दे दिया गया। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया और इसके वॉल हंग कमोड एरिया को और वैनिटीज़ को या शावर एरिया को टोटली सेपरेट कर दिया गया। और यहाँ से एक स्टेप ऊपर दें तो आप आ जाते हैं इसके जो है वो शावर कैबिन की तरफ और साथ ही साथ इसका जकूज़ी एरिया आ जाता है। एक स्टेप ऊपर है तो यहाँ पर आपको सारा जो है वो मार्बल है। यहाँ पर आपको मल्टी फंक्शनल जकूज़ी आ जाती है इम्पोर्टेड, और साथ ही साथ यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं पूरे बाथरूम का। यहाँ पर आपको जो है वो सारा ब्लैक ग्लास का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आपको लग्जरी किस्म का पेंडेंट आ जाता है और यहाँ से एंट्रेंस होती है इसके जो है वो शावर कैबिन की। शावर कैबिन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सारी स्पेनिश टाइल्स हैं। रेन शावर आ जाता है मल्टी फंक्शनल, और ओवरऑल साइज़ की बात करें तो वो भी काफ़ी जो है वो स्पेशियस साइज़ है इसके शावर कैबिन का। तो ओवरऑल आपने देखा कितना जो है वो अमेजिंग व्यू है इसके पूरे बेडरूम का। यहाँ से आपकी एंट्रेंस होती है इसके जो है वो सेकंड बेडरूम की, जो कि इसका चाइल्ड बेडरूम है। चाइल्ड बेडरूम की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 3x6 की टाइल्स आ जाती हैं। साथ ही साथ आप जो है वो इसको एज आ गर्ल बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कलर जो है वो पैलेट ही इस तरह का रखा गया। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग जो है वो इसका बैक का कलर है, बैक वॉल का। ऊपर आपके पास मोल्डिंग वर्क आ जाता है। सॉफ्ट बैक के साथ इसकी जो है वो बेड की बैक आ जाती है। ऊपर आप देख सकते हैं जो इसका फिनिशिंग है सारी की सारी लेदर की है। यहाँ पर आपके पास एक अमेजिंग किस्म की पफ़ी आ जाती है और साथ ही साथ नीचे आपके पास रग आ जाता है। यहाँ पर आपके पास दो जो है वो ब्लैकिश थीम के साथ यहाँ पर आपके पास 2 सोफात आ जाते हैं, सेंटर टेबल आ जाता है। बैक वॉल के ऊपर आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स है। साथ ही साथ आपके पास आप देख सकते हैं कि कलर स्कीम का बड़ा खास ख्याल रखा गया इस घर के अंदर। अगर आप बेड की बैक वॉल की बात करें तो टोटल कलर चेंज है। अगर आप इसकी जो है वो सोफाज की बात करें या कर्टन्स की बात करें तो वो टोटली चेंज है। तो ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है इस पूरे बेडरूम का। यहाँ पर आपके पास एक जो है वो प्लांटर प्लेस किया गया है। साइड टेबल्स की बात करें तो वो भी आपके पास जो है ब्लैक और गोल्डन कॉन्ट्रास्ट के साथ है। आपके पास ब्रास का फ्रेम है, साथ ही साथ आपके पास जो है वुडन डिज़ाइन के अंदर इसकी साइड टेबल्स आ जाती है। और यहाँ से एंट्रेंस आती है इसके जो है वो बाथरूम की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास टाइल्स का यूज़ है। फ्लोर के ऊपर साइड वॉल्स के ऊपर भी सारे के सारे स्पेनिश टाइल्स का यूज़ है। वैनिटी बिल्कुल सामने आपके पास आ जाती है, इसकी कोरियन की डिज़ाइनर मिरर है। और साइड वॉल्स के ऊपर सारा के सारा जो है वो स्पेनिश टाइल्स है। यहाँ पर आपके पास इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है उसका शावर कैबिन भी आ जाता है। रेन शावर है और ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है इसका। इस डोर के पीछे जो है आपके पास इसकी क्लोजेट स्पेस आ जाती है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर अदरान भी आपको आगे दिखाए तो यहाँ पर इसकी क्लोजेट स्पेस आ जाती है। यहाँ पर भी आपके पास नीचे काफ़ी मुख्तलिफ रैक दे दिए गए हैं, जहाँ पर आप अपनी जो है वो शूज़ और जो भी आपने एसेसरीज रखनी होती है लाइक वॉचेस वगैरह, तो वहाँ यहाँ पर जो है आपके पास उसकी भी स्पेस दे दी गई है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर की बेसमेंट। जैसे आप इसकी बेसमेंट की तरफ आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टेप्स की बात कर लीजिए तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक्सपेंसिव किस्म का जो है इम्पोर्टेड मार्बल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास सारी की सारी जो है वो पेलिंग की गई है। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रही है आपको ये बेसमेंट की तरफ जाते हुए। बैक पे आप इसकी जो है वो स्टेयर्स का डिज़ाइन देख सकते हैं। सारा के सारा आपको वुडन डिज़ाइन देखने को मिल रहा है इसकी स्टेयर्स का। और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास वुडन डिज़ाइन सीलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। वॉल्स के ऊपर सारा का सारा अमेरिकन वॉलपेपर है। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 वेलकमिंग जो है वो हैंडमेड पेंटिंग्स लगा दी गई है। और बिल्कुल सामने आपके पास आ जाता है इसका किचन की बात करें तो काउंटर टॉप कोरियन है। ऊपर आपके पास हैंडलेस जो है इसकी कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है और अच्छी खासी जो है यहाँ पर सारी की सारी स्पेस है। यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी जिम इक्विपमेंट्स आ गई हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा एडिशन भी कर सकते हैं। राइट नाउ यहाँ पर सिर्फ एक मशीन रखी गई है और यहाँ पर आपको छोटा सा एक जिम एरिया भी आ जाता है।
जिम एरिया की बात करें तो आपके पास इसकी जो है वो स्टेयर्स के नीचे एक एरिया है जिसको बड़े अच्छे तरीके से डेकोर किया गया है। यहाँ पर आपके पास सारे के सारे जो है वो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर जो है वो एक्सपेंसिव किस्म के स्टोन्स भी रखे गए। यहाँ पर आपके पास एक वेलकमिंग प्लांटर आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास एक कंसोल है और ओवरऑल बड़ा जो है वो अमेजिंग जो है वो एंट्रेंस है इसकी बेसमेंट की। यहाँ से आप एंटर होते हैं इसकी बेसमेंट की तरफ और बेसमेंट की सॉरी टीवी लाउंज की तरफ। फ्रंट डोर जो है आपके पास 10 फीट हाइट के साथ फ्रंट डोर आ जाता है। यहाँ से आप एंटर हो तो आप आ जाते हैं इसकी बेसमेंट के टीवी लाउंज के अंदर। टीवी लाउंज के अंदर आपके पास यहाँ पर भी 4x8 की टाइल्स आ जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो अमेजिंग किस्म का सारा यहाँ पर जो है आपके पास फर्नीचर आ जाता है, बड़ा कोजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ेब्रा डिज़ाइन की यहाँ पर आपके पास पफ़ी आ जाती है। नीचे जो इसका स्ट्रक्चर है सारा का सारा जो है वो ब्रास का है। ऊपर आपके पास एक लग्जरी किस्म के 3 पीस शैंडलियर आ जाता है और यहाँ पर आपके पास जो है इसकी टेबल्स जो है दोनों जो साइड चेयर्स हैं दोनों जो है आपके पास इसकी वेलवेट जो है वो कुशनिंग के साथ इसकी चेयर्स आ जाती हैं और यहाँ पर एक सेंटर टेबल आ जाती है। ऊपर आपके पास जो है यहाँ पर चेस्ट बना दी गई है, आप इसको प्ले कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास राउंड शेप में थोड़े से सोफाज आ जाते हैं। काफ़ी लग्जरी व्यू है इसका। सोफे की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी भी जो है वो खाओ लेदर के साथ फिनिशिंग है और पूरी जो है वो टीवी लाउंज की जितने भी वॉल्स हैं आप देख सकते हैं सारा सर आपके पास यहाँ पर नोवा टेक्सचर्ड पेंट है। बैक पे आपके पास बड़ी एक अमेजिंग किस्म की जो है वो एक क्लॉक लगा दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास एक जो है वो कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है थोड़ी सी, जहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। साइड वॉल्स के ऊपर आपके पास वॉल्स कौन सा आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास इसकी मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कि 75 इंचज़ की 4K डिस्प्ले के साथ LED आ जाती है। साथ ही साथ नीचे आपके पास मीडिया कंसोल आ जाता है। तो ओवरऑल आपने देखा कि कितना जो है अमेजिंग व्यू है इसकी बेसमेंट के टीवी लाउंज का। यहाँ पर आपके पास एक एंट्रेंस है जो कि जाती है इसके स्विमिंग पूल की तरफ और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स जा रहे हैं। आप इस कॉरिडोर से जैसे आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड पर इसका आपके पास आ जाता है स्टोर रूम। स्टोर रूम के अंदर राइट नाउ थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ, लेकिन आप साइज़ देखते जाएँ तो आप देख सकते हैं कि 2 कनाल के साइज़ का आपको फर्स्ट टाइम घर के अंदर जो है वो स्टोर रूम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर विंडोज़ चलती जा रही हैं जो कि आपको व्यू प्रोवाइड कर रही है इसके स्विमिंग पूल का। यहाँ पर आपके पास एक जो है वो टेबल आ जाता है और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड पर एंट्रेंस है इसके होम थिएटर की, साथ ही साथ मास्टर बेडरूम की। तो सबसे पहले देखते हैं इसका होम थिएटर। होम थिएटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना जो है वो अमेजिंग व्यू है इसके होम थिएटर का। फ्लोर जो है सारा का सारा सॉफ्ट फ्लोर है। साथ ही साथ वॉल्स जो है वो सारी की सारी पैडिंग की गई है। वॉल्स के ऊपर वुडन डिज़ाइन के साथ भी यहाँ पर प्ले किया गया है। यहाँ पर आपका जो है लग्जरी किस्म का सोफ़ा कम बेड आ जाता है और बैक पे आपके पास जो है वो 4 बड़े ह्यूज साइज़ के मसाजर सोफ़ाज आ जाते हैं। ऊपर रूफ के ऊपर आपके पास सारी की सारी स्टार लाइट्स है। ये आपके पास प्रोजेक्टर आ गया। बैक वॉल भी जो है वो सारी की सारी आपके पास जो है वो पैडिंग आ जाती है और यहाँ पर आपके पास जो है बड़े लग्जरी किस्म के जो है मसाजर सोफ़ा आ जाता है। और इसके अलावा बिल्कुल सामने आपके पास आ जाता है इसका प्रोजेक्टर स्क्रीन। साइड्स के ऊपर सारा का सारा वुडन वर्क है, नीचे भी आपके पास वुडन कंसोल है इसका सारा का सारा और ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है। यहाँ पर आपके पास जो है सोफ़ा कम बेड दे दिया गया सो दैट अगर आप लंबी मूवी देख रहे हैं तो आप जो है वो थके नहीं, चेयर्स पे बैठ के आप यहाँ पर लेट के भी मूवी इंजॉय कर सकते हैं। और ये एंट्रेंस है इसके मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर हो तो आप देख सकते हैं कितना जो है वो अमेजिंग इसका मास्टर बेडरूम है। कलर स्कीम की बात करें तो टोटली चेंज है और बड़ी जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म की इसकी कलर स्कीम रखी गई है। यहाँ पर आपके पास जो है वो ब्लूइश डिज़ाइन के अंदर जो है वो वेलवेट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपके पास सोफ़ा आ जाता है। साथ ही साथ आपके पास जो है वो लेदर बैक के साथ इसका बेड आ जाता है। बैक पे आपके पास सारी की सारी जो है यहाँ पर पैलिंग है और सेंटर में आपके पास जो है वो पैडिंग कर दी गई है वेलवेट के साथ। आप फ्लोर पे अगर आप इसकी जो है वो रूफ़ की बात करें तो जो है मॉडर्न डिज़ाइन सीलिंग है, सारी की सारी प्रोफाइल लाइटिंग की गई है और यहाँ पर आपके पास एक सोफ़ा आ जाता है बड़ा लग्जरी किस्म का। साथ ही साथ यहाँ पर सेकंड सोफ़ा है, छोटी सी टेबल आ जाती है। नीचे आपके पास जो है एक्सपेंसिव किस्म का रग आ जाता है और यहाँ पर आपके पास इसका स्टडी टेबल आ जाता है। स्टडी टेबल की जो है चेयर बात करें तो यहाँ पर आपके पास काऊ लेदर है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितना जो है वो लग्जरी किस्म का इसका व्यू है। काउंटर टॉप इसकी जो है वो मार्बल की है और यहाँ पर आपके पास बुक मैच पैटर्न की यहाँ पर आपके पास मोनालिसा के टाइल्स का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ कॉर्नर में एक आर्टिफिशियल प्लांटर है और ऊपर आपके पास जो है वो लग्जरी किस्म का एक पेंडेंट लगा दिया गया। अगर आप इसकी कर्टन्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट कर्टन्स हैं। यहाँ पर भी आपके पास बड़ा जो है वो अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। कलर स्कीम की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग जो है वो इसका कलर है। यहाँ से आप एंटर होते हैं इसके जो है वो बाथरूम के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पर भी सेपरेशन कर दी गई शावर कैबिन की और वॉल हंग कमोड की। ये वॉल आ जाती है, सारी की सारी स्पेनिश टाइल्स हैं। नीचे आपका वैनिटी कोरियन की है और डिज़ाइनर मिरर आ जाता है। वॉल्स के ऊपर सारी की सारी टाइल्स आ जाती हैं
और यहाँ पर आ जाता है इसका शावर कैबिन। शावर कैबिन की बात करें तो ह्यूज साइज है इसका। ऊपर आपके पास रेन शावर आ जाता है, सारे के सारे स्पेनिश टाइल्स हैं। और यहाँ से बाहर निकले तो आपके पास बिल्कुल लेड वॉल के ऊपर एक विंडो आ जाती है। और यहाँ पर एक एंट्रेंस है जो कि इसकी जाती है क्लोजेट्स एरिया की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास एक सेपरेट क्लोजेट एरिया आ गया, अच्छी खासी स्पेस है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक ह्यूज साइज की कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है। और इनके अंदर जो है वो लाइटिंग की गई है और ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है इसका और काफ़ी एक अच्छा डिज़ाइन है। और यहाँ पर एक विंडो आ जाती है जो आपको व्यू प्रोवाइड कर रही है इसके मास्टर बेडरूम का। फोल्डेबल कर्टन भी है साथ, आप उसको नीचे भी कर सकते हैं। और यहाँ से बाहर निकले तो आपके राइट हैंड पर आ जाता है इसका वॉल हंग कमोड। वॉल हंग कमोड वाले एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्लैक स्टाइल का यूज़ किया गया। और ओवरऑल आपने देखा कि कितना जो है वो अमेजिंग बेडरूम है इसका। और बेसमेंट का ओवरऑल आपने सारी की सारी बेसमेंट देख ली। और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लेकिन ऊपर जाने से पहले मैं एक चीज़ मिस कर गया जो कि मेन चीज़ है इस घर की, प्लस पॉइंट है, वो है इसका स्विमिंग पूल। बड़ा लग्जरी किस्म का इसका स्विमिंग पूल है। आप देख सकते हैं कितना जो है वो ह्यूज साइज है इसके स्विमिंग पूल का। फ्लोर के ऊपर सारी की सारी टाइल्स हैं और ऊपर आपके पास सीलिंग है, साथ साथ सेंटर में प्रोफाइल लाइटिंग है, ब्लेड लाइटिंग है। यहाँ पर आपके पास एयर कंडीशनर भी आ गया। ऊपर अगर आप सीलिंग की बात करें तो आपके पास वुडन डिज़ाइन सीलिंग है। यहाँ पर आपके पास लग्जरी किस्म के सोफाज रखे गए हैं। और ओवरऑल आप देखें तो बड़ा लग्जरी किस्म का व्यू है इसके स्विमिंग पूल का। साइड वॉल के ऊपर भी सारी की सारी जो है आपके पास टाइल्स आ जाती हैं। और अगर मैं आपको जो है वो इसके फाउंटेन दिखाऊं जो कि जिसके साथ इस पूल के अंदर पानी भरता है, आप देखेंगे कितना जो है वो लग्जरी इसका डिज़ाइन है और कितने अच्छे वे के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है स्विमिंग पूल को। स्पेनिश टाइल्स है और सेंटर में आपको पास थोड़ा सा स्पेस दे दी गई जहाँ से पानी एंटर होता है इसके स्विमिंग पूल की तरफ। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर करता है ये। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेसमेंट का पाउडर बाथ। बेसमेंट के पाउडर बाथ की बात करें तो इसको बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जगह को ज़रा भी ज़ाया नहीं किया गया, बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। फ्लोर के ऊपर टाइल्स हैं, साइड वॉल्स के ऊपर सारी सारी स्पेनिश टाइल्स हैं। यहाँ पर आपके पास जो मल्टी फंक्शनल शावर आ जाता है, आप देख सकते हैं। और मल्टी फंक्शनल यहाँ पर शावर लगा दिया गया है। वैनिटी कोरियन है, डिजाइनर मिरर है। बिल्कुल सामने आपके पास आ जाता है इसका वॉल हंग कमोड। ऊपर आपके पास जो है आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए गए, फ्लावर्स लगा दिए गए और ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है इसका। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का फर्स्ट फ्लोर। जैसे ही आप इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको इसके डबल हाइटेड लॉबी का व्यू आ जाता है। आप देख सकते हैं कितना जो है वो लग्जरी डिज़ाइन है इसका। बैक वॉल के ऊपर आपके पास सारी की सारी स्पेनिश टाइल्स हैं जो ऑल द वे चलती आ रही है नीचे से ऊपर तक। साथ ही साथ साइडों में आपके पास पैलिंग आ जाती है। फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 3x6 की टाइल्स आ जाती हैं। साइड वॉल के ऊपर आपके पास फोल्डेबल कर्टन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रिक है। साथ ही साथ एयर कंडीशनर आ जाता है। यहाँ पर आपके पास 3 वेलकमिंग जो है वो स्टैंडीज आ जाती हैं, टेबल्स आ जाते हैं सॉरी। और यहाँ पर एंट्रेंस आ जाती है इसकी टीवी लाउंज की और बेडरूम्स की। और एक बेडरूम है आपके लेफ्ट हैंड पर। बेडरूम में जाने से पहले आप इसका किचन देखते जाएं। काउंटर टॉप जो है वो कोरियन की है। साथ ही साथ ऊपर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक वुड आ जाता है, नीचे 3 स्टोव बर्नर है। और साथ ही साथ यहाँ पर कॉर्नर में आपके पास इसका वॉशिंग एरिया आ जाता है। बेडरूम के अंदर एंटर हो तो बड़ा जो है अमेजिंग व्यू है इसके बेडरूम का। आपके पास साइड वॉल्स के ऊपर सारा का सारा टेक्सचर्ड पेंट है। बैक के ऊपर आपके पास यहाँ पर फ्लेक्सी वर्क है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास वुडन डिज़ाइन सारा का सारा बैक आ जाती है इसकी। सॉफ्ट बैक के साथ ये बेड है। सेंटर में ब्रास का स्ट्रिप्स हैं। ओवरऑल ब्रास का फ्रेम है इसका। यहाँ पर आपके पास जो है वो इसकी पफी आ जाती है लेदर जो है वो कुशनिंग के साथ, फिनिशिंग के साथ। सीलिंग टू फ्लोर ग्रेडियंट कर्टन्स आ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास एक लग्जरी किस्म का सोफ़ा आ जाता है और आगे एक छोटी सी पफी आ जाती है। बैक पे आपके पास इसकी जो है वो मीडिया वॉल है जहाँ पर वुडन डिज़ाइन काम किया गया है। और यहाँ से एंट्रेंस होती है इसके बेडरूम की। बेडरूम की बात करें बाथरूम की बात करें तो यहाँ पर आपके पास नीचे फ्लोर के ऊपर टाइल्स हैं। आप बाथरूम के अंदर एंटर हो तो बिल्कुल सामने आपके पास इसकी वैनिटी आ जाती है कोरियन की, डिज़ाइनर मिरर है। और साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक अमेजिंग किस्म की जो है वो टाइल्स आ जाती हैं। राइट हैंड पर आपके पास इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है। फ्लोर के ऊपर साइड वॉल्स के ऊपर सारी टाइल्स हैं। और यहाँ पर आ जाता है आपके पास इसका शावर कैबिन। शावर कैबिन की बात करें तो ह्यूज साइज है इसका, रेन शावर है। और अगर आप इसकी टाइल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग डिज़ाइन है इसका। और कलर की बात करें तो वो भी आउट क्लास है। ओवरऑल आपने देखा कितना जो है वो लग्जरी व्यू है इसके चाइल्ड बेडरूम का या गेस्ट बेडरूम का। ये इसकी मीडिया वॉल है जो हमने पहले मिस कर दी, तो अब आप देख लें। यहाँ से बाहर निकलें तो बिल्कुल सामने आपके पास एंट्रेंस आ जाती है इसके फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम की। फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम की तरफ आए तो आपके पास ऊपर जो है वो 10 फीट हाइट का दरवाज़ा आ जाता है। लिविंग रूम में एंटर हो तो यहाँ पर आपके पास 3x6 की टाइल्स हैं। यहाँ पर आपके पास पफी आ जाती है। साथ ही साथ आपके पास एल शेप सोफ़ा आ जाता है लेदर कुशनिंग के साथ, फिनिशिंग के साथ। बैक पे आपके पास सारे वॉल के ऊपर जो है वो वुडन डिज़ाइन है सारा का सारा। यहाँ पर आपके पास शीट्स का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर एक अमेजिंग किस्म की जो है वो क्लॉक लगा दी गई।
बैक पे आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स है, ग्रेडियंट कर्टन्स है, बाकी टेक्सचर्ड पेंट है। यहाँ पर आपके पास सेंटर टेबल्स आ जाती हैं वुडन डिज़ाइन में, और सॉरी ये ब्रास का इनका फ्रेम है। जो काउंटर टॉप है वो सारी की सारी वुड की है। यहाँ पर आपके पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। मीडिया वॉल की बात करें तो बैक पे आपके पास सारी की सारी पेलिंग है। सेंटर में आपके पास जो है वो ब्लैक ग्लास का यूज़ किया गया। आगे आपके पास जो है 50 इंचेस की 4K डिस्प्ले के साथ LED आ जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो मार्बल काउंटर टॉप के साथ साइड टेबल्स आ जाती है। कॉर्नर में आपके पास एक बड़ा लग्जरी किस्म का एक लैंप आ जाता है, वॉल हैंगिंग, बड़ा अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ से कॉरिडोर से एंट्रेंस होती है इसके बाकी बेडरूम्स की। यहाँ पर भी कॉर्नर में आपके पास एक जो है काउंटर टॉप मार्बल के साथ यहाँ पर आपके पास एक टेबल आ जाता है। ऊपर आपके पास बड़ा अमेजिंग किस्म का जो है वो साइड लैंप आ जाता है। साइड वॉल्स के ऊपर आपके पास सारा का सारा टेक्सचर्ड पेंट है। सीलिंग टू फ्लोर कर्टन चलते आ रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास राइट हैंड पर सारी की सारी वुड का डिज़ाइन चलता आ रहा है। वुड की शीट का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास एक जो है कंसोल आ जाता है। ऊपर आपके पास 8 पीसेज है, साथ साथ यहाँ पर आपके पास हैंडमेड पेंटिंग आ जाती है। और यहाँ राइट हैंड पर एक एंट्रेंस है इसके बेडरूम की, और बिल्कुल सामने आपके पास एंट्रेंस है इसके मास्टर बेडरूम की, और आप उसको स्वीट रूम भी कह सकते हैं। इस बेडरूम में जैसे आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास फ्लोर के ऊपर 3x6 की टाइल्स हैं। बेड की जो बैक वॉल है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपके पास सारी की सारी जो है वो एक्सपेंसिव किस्म की शीट का यूज़ किया गया है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये टाइल लगाई गई है या मार्बल लगाया गया है पेंटेड, या फिर कोई स्टोन है जिसको पेंट किया गया है, लेकिन ये शीट का यूज़ किया गया सारा का सारा। ऊपर आपके पास थोड़े से 8 पीसेज आ गए बड़े अमेजिंग किस्म के, जो कि ब्रास के हैं। यहाँ पर आपके पास एक जो है वो इसका पफी आ जाती है बड़ी अमेजिंग किस्म की। बेड की बात करें तो सॉफ्ट बैक के साथ इसका बेड है। बिल्कुल सामने आपके पास 2 चेयर्स आ जाती हैं। ब्रास की जो है वो इसकी स्ट्रक्चर है, साथ साथ जो फिनिशिंग है वो इसकी वेलवेट स्टफ के अंदर है। सेंटर टेबल आ जाता है। सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स है, ग्रेडियंट कर्टन्स है, टेक्सचर्ड कर्टन्स है, आप देख सकते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के। और वहाँ पर कॉर्नर में आपके पास आ जाता है इसका ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग टेबल है छोटा सा, ऊपर आपको 2 पेंटिंग्स हैं जहाँ पर आप ड्रेसिंग मिरर लगा सकते हैं और इसको अपने ड्रेसिंग स्पेस मुख्तस कर सकते हैं। यहाँ से एंटर होते हैं इसके बाथरूम के अंदर। बाथरूम की बात करें तो फ्लोर के ऊपर टाइल्स हैं। जैसे आप बाथरूम के अंदर एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने आपके पास जो है वो इसकी कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है, आप देख सकते हैं। और आप ये देखें, ये इसकी कैबिनेटरी स्पेस है, काफ़ी ह्यूज साइज़ है, और यहाँ पर भी इसकी कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है। जैसे आप बाथरूम के अंदर एंटर हो तो राइट हैंड पर आपके पास इसकी कोरियन की वैनिटी आ जाती है, डिज़ाइनर मिरर है, और साइड वॉल्स के ऊपर बैक वॉल्स के ऊपर सारा का सारा टाइल है। यहाँ पर आपके पास जो है वॉल हैंगिंग स्पून्स आ जाती है। इस वॉल के ऊपर भी आपके पास सारी की सारी स्पेनिश टाइल्स हैं, और बिल्कुल सामने आपके पास आ जाता है इसका वॉल हंग कमोड एरिया। और यहाँ पर एंट्रेंस है इसकी शावर कैबिन की। शावर कैबिन की बात करें तो काफ़ी जो है वो खुला डुला साइज़ है इसका। ऊपर आपके पास प्लेन शावर आ जाता है, और ओवरऑल अगर आप इसके साइज़ की बात करें तो इस वॉशरूम में थोड़ी सी कंजूसी की गई है। थोड़ा सी जो है वो यहाँ पर कंजस्टेड इसको कर दिया गया है वॉल हंग कमोड को। काफ़ी कंजस्टेड इसका ये एरिया था, और ओवरऑल आपने देखा बड़ा अमेजिंग व्यू है इसके पूरे बेडरूम का। यहाँ से बाहर निकलें तो आप आ जाते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेड में, या आप इसको जो है वो स्वीट रूम भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो है आपके पास वुडन फ्लोर आ जाता है। यहाँ पर आपके पास जो है वो एक्सपेंसिव किस्म का रग आ जाता है। यहाँ पर आपके पास एक ह्यूज साइज़ का बड़ा लग्जरी किस्म का सोफ़ा आ जाता है। बैक सॉफ्ट बैक के साथ इसकी जो है बेड की बैक आ जाती है, सॉफ्ट बैक है। और बेड की जो बैक वॉल है, जो इसकी फीचर्ड वॉल है, बुक पैच पैटर्न टाइल्स का यूज़ किया गया है। साइड पे आपके पास स्पेलिंग है, साथ साथ जो है वॉल हैंग स्कोन्स आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड पर आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं, टेक्सचर्ड कर्टन्स हैं और ग्रेडियंट कर्टन्स हैं डबल कलरिंग के साथ। वॉल्स के ऊपर सारा का सारा जो है आपके पास टेक्सचर्ड पेंट है। बिल्कुल सामने कॉर्नर में आपके पास आ जाता है इसका ड्रेसिंग एरिया। ये ड्रेसिंग टेबल है, बड़ा लग्जरी किस्म का, साथ साथ एक डिज़ाइनर मिरर है, और ये प्योर वुड के साथ है। ऊपर आपके पास बड़े एक्सपेंसिव किस्म के 8 पीसेज आ जाते हैं। यहाँ पर एक प्लांटर आ जाता है, बैक पे सारी की सारी पैलिंग है, और ये कॉर्नर में आपके पास आ जाता है इसका स्टडी एरिया छोटा सा। ये स्टडी टेबल है बड़ी अमेजिंग किस्म के, साथ साथ आपके पास एक स्टडी चेयर आ जाती है। ये जो है वो इसकी मीडिया वॉल है। यहाँ पर आपके पास मीडिया कंसोल आ जाता है, काउंटर टॉप जो है मार्बल की है, और यहाँ पर आप इसकी LED लगा के इसको मीडिया जो है वॉल कंप्लीट कर देंगे। बाथरूम के अंदर एंटर हो तो बड़ा अमेजिंग साइज़ है, ह्यूज साइज़ है इसका। एंटर होते ही यहाँ पर आपके पास राइट हैंड पर इसकी डबल वैनिटी आ जाती है कोरियन की। बैक पे आपके पास बुक बेच पैटर्न की टाइल है, साथ साथ डिज़ाइनर जो है यहाँ पर 2 ह्यूज साइज़ के मिरर आ जाते हैं। जैसे आप अंदर एंटर हो तो आपके राइट हैंड पर आपके पास आ जाती है इसकी क्लोजेट्स। और क्लोजेट्स की बात करें तो ऑल द वे आपके पास ये चलती आ रही है, काफ़ी अच्छी जो है वो अच्छी खासी स्पेस है इसकी क्लोजेट्स की। यहाँ पर कॉर्नर में आपके पास आ जाती है इसकी जकूज़ी, मल्टी फंक्शनल जकूज़ी है। बैक पे सारी की सारी टाइल्स हैं, और ऊपर आपके पास एक लग्जरी किस्म का शैंडिलियर आ जाता है। और बिल्कुल कॉर्नर में आपके पास आ जाता है इसका वॉल हंग कमोड, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको पहले इसका शावर कैबिन दिखा दूँ, और आप राइट हैंड पर देखें इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है, काफ़ी कंजस्टेड कर दिया यहाँ पर भी।
लेकिन ठीक है, उसको बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया और जगह को यूटिलाइज किया गया ताकि कॉर्नर में वॉल हैंग को माउंट को कर दिया जाए। और यहाँ पर एंट्रेंस है इसके जो है शावर कैबिन की, सारी टाइल है, ऊपर रेन शावर है और ओवरऑल जो है बड़ा अमेजिंग व्यू है इस पूरे बाथरूम का। और यहाँ पर जो है हमारी कंप्लीट घर की जो है वीडियो वाइंड होती है। इसके अलावा अगर डिमांड की बात कर ली जाए तो सिर्फ और सिर्फ 25.5 करोड़ रुपया इस घर की डिमांड है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है क्योंकि प्राइम लोकेशन के ऊपर ये वाक़ है। और आजकल जो मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है 29 करोड़ 30 करोड़ वाला, तो इस घर के अंदर वो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जो डिमांड इसकी रीज़नेबल बनती है सिर्फ वही डिमांड की जा रही है। 25.5 करोड़ रुपये इस घर की डिमांड है। अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।